हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल लेट्स क्रैक इट। 2025 घटना चक्र सामान्य हिंदी का जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके सारे क्वेश्चंस का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके इंडेक्स में टोटल 6 टॉपिक दिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द। सारे टॉपिक्स के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। सो लेट्स सॉल्व दिस टॉपिक विलोम शब्द। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, अवसाद का विलोम होता है ए उल्लास, बी अनादर, सी अनुल्लास, डी उल्लास। तो अवसाद का मतलब होता है दुख, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? उल्लास, खुशी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अवसाद का विलोम उल्लास होता है, अनादर का विलोम आदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यंतर का विलोम होता है। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अंदर। इसके ऑप्शन है ए भाई, बी अंदर का, सी मध्य, डी अभी अभी। तो अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए भाई। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थ, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द है। पार, भाई, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोम शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा ए प्रधान, बी गौण, सी अंतिम, डी प्रत्यक्ष। इसका आंसर है अंतिम। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौण, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गणेश शब्द का विलोम है ए इति, बी इतिश्री, सी अथ, डी इत्यालम। तो श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना, तो इसका विलोम क्या होगा? इतिश्री, समाप्त या अंत। श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम इति, इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम शब्द है। उद्घाटन का विलोम समापन होता है। प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन का विलोम है ए प्रसारण, बी गुप्त, सी समापन, डी समर्पित। तो उद्घाटन का विलोम समापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थिक शब्द है ए अभुक्त, बी अभक्ष, सी अखाद्य, डी अनुच्छिष्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छिष्ट। उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुच्छिष्ट है, खाद्य का अखाद्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक का विलोम है ए समीचीन, बी अर्वाचीन, सी प्राचीन, डी समसामयिक। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, समीचीन का विलोम असमीचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम असमसामयिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन का विलोम बताइए। तो अभी हमने देखा थ्योरी में, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। प्राचीन का विलोम है प्राचीन का अर्वाचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधुनातन का विलोम है ए सनातन, बी पुरातन, सी अवनत, डी अघतन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पुरातन। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है, अवनत का विलोम उन्नत है, अघतन पुरातन का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन का विलोम है ए प्राचीन, बी पुरातन, सी अर्वाचीन, डी वर्तमान। तो अभी हमने थ्योरी में देखा था नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है ए वैभव, बी लाघव, सी पराभव, डी निर्मोह। तो करेक्ट ऑप्शन है लाघव, ऑप्शन बी। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य। पराभव का विभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है ए अनुर्वर, बी आविर्भाव, सी प्राकृत, डी कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विपरीत शब्द क्या होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृत का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। तो नैसर्गिक का अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय, जबकि संश्लेषिक एक अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थिक शब्द होगा ए विग्रह, बी आग्रह, सी परिग्रह, डी संग्रह। तो अनुग्रह का विपरीत शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह, आग्रह का अनाग्रह तथा संग्रह का त्याग होता है। नेक्स्ट,
अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। ए ग्रहण, बी ग्रहित, सी आग्रह, डी विग्रह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विग्रह। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है ए आग्रह, बी संग्रह, सी ग्रहण, डी विग्रह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विग्रह। नेक्स्ट, सदाचार का विलोम है ए आचार, बी कदाचार, सी अपराध, डी अन्याय। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कदाचार। इसकी व्याख्या है सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार अथवा दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का न्याय तथा अपराध का निरपराध होता है। नेक्स्ट, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है ए आपत्ति विपत्ति, बी अवर्षण अनावर्षण, सी गणतंत्र जनतंत्र, डी आधृत तिरस्कृत। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आधृत तिरस्कृत। आधृत का विलोम तिरस्कृत अथवा अनाधृत भी होता है, तो आधृत का विलोम तिरस्कृत और अनाधृत दोनों होगा। आपत्ति का विलोम अनापत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति, गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र, आवर्षण का विलोम अनावर्षण, अवर्षण का विलोम वर्षण होता है। नेक्स्ट, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी आवृत्त, डी प्रकर्षक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनावर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत्त का विपरीतार्थक शब्द अनावृत्त, प्रकर्षक का अपकर्षक तथा प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अप्रवर्तक होता है। नेक्स्ट, आवर्तक का सही विलोम है ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी संवर्तक, डी समर्थक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी। अभी हमने थ्योरी में देखा आवर्तक का विलोम अनावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तक का विलोम है ए अनावर्तक, बी समर्थक, सी समावर्तक, डी अग्रिम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए अनावर्तक। अमृत का विलोम है ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर, डी विष। तो अमृत का विलोम क्या होगा विष। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम क्या होता है कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। सुधा का गरल तथा पीयूष का विष होता है। नेक्स्ट, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है ए निश्चित, बी विहित, सी उचित, डी निर्मित। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी विहित। इसकी व्याख्या देखते हैं। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक या विलोम शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक शब्द है तथा उचित का अनुचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध के लिए सही विलोम है ए सिद्ध, बी अनिषिद्ध, सी विहित, डी घृणित। अभी ऊपर की थ्योरी में हमने देखा निषिद्ध का विलोम विहित होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम है ऑप्शन डी विहित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है ए उष्ण, बी आर्द्र, सी शीत, डी शिष्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है ए सूक्ष्म, बी तन्वी, सी दुर्बल, डी शाश्वत। तो जो शाश्वत है वो स्थूल का विलोम नहीं है। बाकी सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल ये शब्द स्थूल के विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक का सही विलोम है ए एकत्र, बी संयुक्त, सी थकित, डी सुगठित। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी संयुक्त। पृथक का सही विलोम शब्द संयुक्त होता है। शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है ए समुपयोग, बी निरुपयोग, सी सदुपयोग, डी अनुपयोग। इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। पहले इसकी व्याख्या पे आते हैं। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होता है। तो इसका बी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं, निरुपयोग और अनुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है ए दक्षिण वाम, बी उद्यम निरुद्यम, सी विधि निषेध, डी बर्बर शब्द। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है उद्यम निरुद्यम। बाकी जो है सारे सही है। उद्यम का विलोम क्या होता है आलस्य होता है और उद्यमी का जो विलोम है वो निरुद्यम होता है। तो ये गलत मैच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से एक शुद्ध युग्म है अल्पज्ञ बहुज्ञ, बी संयुक्त संधियुक्त, सी समस्त अभ्यस्त, डी अज्ञ अनभिज्ञ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए अल्पज्ञ बहुज्ञ। इसकी व्याख्या है संधियुक्त का विलोम संधिहीन, संयुक्त का विलोम वियुक्त या पृथक, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। तो इसका सही युग्म क्या था ऑप्शन ए अल्पज्ञ और बहुज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है ए सचल चल, बी निरपेक्ष सापेक्ष, सी मौलिक अनुदिन, डी बंधन मोक्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन ए और सी दोनों दे रहा है।
तो इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल अचल तथा मौलिक कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए और सी दोनों को माना है। सचल चल और मौलिक अनुदित। सचल का अचल होता है और मौलिक का कृत्रिम होता है। सही युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। ए उदीची, बी प्रतीची, सी नवीन, डी समीजी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची है, नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। ए आग्रह विग्रह, बी अपकर्ष उपकर्ष, सी जारज औसत ओरस, डी उत्सर्जन विसर्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन है जारज औसत जो है सही युग्म है, बाकी जो दिया हुआ है युग्म वो गलत है। इसका व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष तथा आह्वान, विसर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इप्सित अभिप्सित, बी अमित समित, सी हया बेहया, डी अघि निरख। इसका सी और डी दोनों करेक्ट ऑप्शन दे रहा है। हया बेहया अघि निरख ये दोनों सही युग्म है। व्याख्या देखते हैं। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघि का अर्थ पापी होता है तथा निरघ का अर्थ जिसे अघ या पाप न किया होता है। इस प्रकार अघि का विलोम निरघ होता है तथा विकल्प सी तथा डी दो उत्तर सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। ए मौन मुखर, बी शानदार शर्मनाक, सी बर्बर सभ्य, डी अनुचर परिचर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुचर परिचर। अनुचर एवं परिचर क्या है? दो समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है। ए अमित परिमित, बी सत्कार तिरस्कार, सी आच्छादित परिच्छन्न, डी सुख दुख। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आच्छादित परिच्छन्न। ये गलत युग्म है। आच्छादित का विलोम क्या होता है? अनाच्छादित होता है, अनाच्छादित होता है। शेष युग्म सही है। अमित का परिमित होगा, सत्कार का तिरस्कार होगा, सुख का दुख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। ए आविर्भाव विभाव, बी अपराधी निरपराध, सी उन्मूलन रोपण, डी विहित निषिद्ध। तो जो ऑप्शन ए है वो गलत युग्म है, आविर्भाव विभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव शब्द का विलोम है, तो अभी हमने देखा व्याख्या में आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। ए विरल, बी वक्र, सी कुटिल, डी कठिन। तो ऑप्शन ए विरल सरल का विलोम नहीं है, बाकी वक्र कुटिल कठिन ये विलोम होंगे सरल शब्द के। नेक्स्ट, सरल का विलोम है। ए निर्मल, बी कठिन, सी आसान, डी उचित। कठिन इसका करेक्ट ऑप्शन है, सरल का विलोम कठिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल का विलोम शब्द है। ए सरल, बी कुटिल, सी सहज, डी अजटिल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सरल। जटिल का विलोम सरल है। कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द है। सहज असहज का विलोम है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ए कर्कश मधुर, बी ऐश्वर्य अनैश्वर्य, सी रिजु वक्र, डी ऐहिक लौकिक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऐहिक लौकिक जो है अशुद्ध विलोम युग्म है। ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक होता है, जबकि लौकिक का विलोम क्या होता है? अलौकिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ए आग्रह विग्रह, बी गणतंत्र लोकतंत्र, सी आकीर्ण विकीर्ण, डी थोक परचुन। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी आकीर्ण विकीर्ण। व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र तथा थोक का विलोम क्या होता है? फुटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? ए कोमल मृदुल, बी तरल ठोस, सी कर्कश मधुर, डी कठिन सरल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कोमल मृदुल। कठोर का विलोम मृदुल होगा। शेष युग्म विपरीतार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ए अधिष्ठित प्रतिष्ठित, बी आस्था विश्वास, सी असूया अनसूया,
डी प्रमुख विमुख। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अशूया अनशूया। इसकी व्याख्या देखते हैं। अशूया का विलोम अनशूया होगा, इस दृष्टि से विकल्प सी है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित, आस्था का अनास्था तथा प्रमुख का विलोम क्या होता है? सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है ए विधि निषेध, बी आह्वान विसर्जन, सी आग्रह विग्रह, डी अमीय हलाहल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आग्रह विग्रह। इसकी व्याख्या है, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास अथवा संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है ए आकीर्ण विकीर्ण, बी इप्सित अभिप्सित, सी आधृत निराधृत, डी दोष सदोष। इसकी व्याख्या देखते हैं। आकीर्ण विकीर्ण तथा आधृत निरिधृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों करेक्ट है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, दोष का विलोम गुण होता है और आधृत का तिरस्कृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम शब्द है ए अनुत्यका, बी अधित्यका, सी उच्त्यका, डी अपत्यका। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अधित्यका। उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है ए अघि अनघ, बी ईशत अलम, सी अधिकतम अत्यल्प, डी अध उपरी। इसका अशुद्ध युग्म है ऑप्शन ए अघि अनघ। उपयुक्त में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म अघि अनघ होगा। इसका शुद्ध रूप अघ अनघ होगा। अघ का विलोम शब्द अनघ है, ईशत का अलम है, अध का विलोम शब्द उपरी होता है और अधिकतम का क्या होगा? अत्यल्प या अल्पतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है ए निरघ, बी निष्पाप, सी कृति, डी अघि। तो अनघ का विलोम क्या होगा? अघ होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी है। अघि का विलोम निरघ होता है, निष्पाप पापी का तथा कृति अकृति का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तब्ध के लिए सही विलोम है ए अनिस्तब्ध, बी प्रारब्ध, सी अस्तब्ध, डी लब्ध। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अस्तब्ध। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है, लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम है ए पलायन, बी विस्थापन, सी ईशान, डी दक्षिणायन। तो उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन, ऑप्शन डी। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है, विस्थापन का विलोम संस्थापन, ईशान का क्या होगा? नैऋत्य होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम है, तो उत्तरायण का विलोम अभी हमने देखा क्या होगा? दक्षिणायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है ए विशेष आशेष, बी विपत्ति आपत्ति, सी स्वतंत्रता स्वाधीनता, डी वक्र ऋजु। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वक्र ऋजु। ये सही युग्म है। व्याख्या देखते हैं। वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, शेष त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम क्या होगा? सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का विलोम क्या होता है? पराधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम है ए साधारण, बी समान, सी वक्र, डी विकृति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी वक्र। ऋजु का वक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप का विलोम है ए विरूप, बी प्रतिरूप, सी अपरूप, डी व्यतिरूप। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रतिरूप। व्याख्या पे आते हैं। अनुरूप का अर्थ सृदस, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दारूप, कुरूप, बदशकल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है ए वितृष्णा, बी निष्प्रह, सी संतुष्टि, डी वितृप्त। तो तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वितृष्णा, ऑप्शन ए। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घायु का विलोम होगा ए चिरायु, बी अल्पायु, सी नश्वर, डी क्षणिक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अल्पायु। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम अनश्वर तथा क्षणिक का शाश्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है ए
भूतल, बी धराशायी, सी भूमिशा, डी तलस्पर्शी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी तलस्पर्शी। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द तलस्पर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। ए तांडव मांडव, बी अनृत त्रित, सी मुक्त विमुक्त, डी विभावना सद्भावना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अनृत रित। अनृत का विलोम रित होता है, मुक्त का विलोम बंध या ग्रस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। ए अनंत असीम, बी कुशल अकुशल, सी अधर्म धर्म, डी जड़ चेतन। तो अनंत का विलोम क्या होगा? अंत। अनंत असीम, कुशल अकुशल, अधर्म धर्म, जड़ चेतन। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? अनंत असीम, क्योंकि अनंत का विलोम क्या होता है? अंत होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है जड़ चेतन, कुशल अकुशल, अधर्म धर्म, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ए विराग चिराग, बी संयुक्त वियुक्त, सी सरस अरस, डी अवार्चिन समीचीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी संयुक्त वियुक्त। विराग का विलोम अनुराग तथा राग, शरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अवार्चिन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। पहले भी हमने देखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ए समान, बी प्रतिदर्श, सी अनुकूल, डी अनुसार। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो आविर्भूत का विलोम शब्द क्या होगा? ए अनास्था, बी अनेकता, सी तिरोभूत, डी अनावृष्टि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी तिरोभूत। आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रज का विलोम शब्द है। ए अक्षत, बी अतुल, सी अनुज, डी अटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुज। अग्रज का विलोम अनुज होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल तथा ढुलमुल या डावाडोल होता है। तो अक्षत, छत, अतुल, तुल और अटल का ढुलमुल या डावाडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ए विसृष्टि, बी प्रलय, सी व्यष्टि, डी समष्टि। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहचर्य का विलोम शब्द है। ए वैमनस्य, बी असहयोग, सी विनियोग, डी अलगाव। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अलगाव। साहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य क्या होगा? सोमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट का विलोम शब्द है। ए वृहित, बी वृहत, सी छोटापन, डी शूद्र। तो विराट का विलोम क्या होगा? शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य और अस्पृश्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अस्पृश्य। स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर शब्द का विलोम है। ए मृतक, बी मृत्यु, सी मरण, डी मर्त्य। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी मर्त्य। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन, मृत्यु का जन्म, मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त शब्द का विलोम है। ए अनुक्त, बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, डी उपर्युक्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है अनुक्त। इसकी व्याख्या है, उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। ए जगतमुखी, बी वाचाल, सी चतुर्मुखी, डी बहिर्मुखी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल मुख का विलोम शब्द है। नेक्स्ट, राजा शब्द का विलोम लिखिए। ए गरीब, बी दरिद्र, सी रंक, डी भिखारी। तो राजा का विलोम क्या होगा? रंक। राजा का विलोम रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम है। ए धरती, बी नागलोक, सी पाताल, डी समुद्र। तो आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पाताल। ऑप्शन सी करेक्ट। आकाश का विलोम पाताल होता है। अन्य विकल्प इससे सामने नहीं रखते। धरती का विलोम आकाश होता है, किंतु पाताल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का विलोम है। ए गगन, बी नभ, सी पाताल, डी स्वर्ग। तो आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल।
शगुण शब्द का विलोम है ए अवगुण, बी अगुण, सी दुर्गुण, डी निर्गुण। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी निर्गुण। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। नेक्स्ट है अपसगुन का विलोम है ए अशकुन, बी शकुन, सी पुण्य, डी पावन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी शकुन। अब शकुन का विलोम शकुन होता है, पुण्य पाप का विलोम है। नेक्स्ट आवेशित शब्द का विलोम है ए अनावेशित, बी अनावृष्टि, सी अनावृत, डी अनाश्रित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है, अनावृष्टि अतिवृष्टि का तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम है ए अर्जित, बी व्ययन, सी अमृत, डी अनर्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी व्ययन। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित, अमृत का विष तथा अनर्थ का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथित शब्द का विलोम है ए कथ्य, बी अकथ्य, सी अकथित, डी कथनीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अकथित। कथित शब्द का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य, कथनीय का विलोम अकथनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी अप्रतिबद्ध, डी गौण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी है। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होगा तथा अप्रतिबद्ध का विलोम क्या होगा प्रतिबद्ध। गौण का विलोम प्रमुख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है ए अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी अप्रयुक्त, डी प्रभाव शून्य। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अप्रयुक्त। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाश्चात्य शब्द का विलोम है ए परिष्कृत, बी पारदर्शी, सी पौरिस्तस्य, डी पुलस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य अथवा पौरसत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है ए श्लील, बी दुश्लील, सी विश्लील, डी कुश्लील। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए श्लील। अश्लील का विलोम श्लील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुखर का विलोम है ए मोक्ष, बी मुख, सी मौन, डी मोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी मौन। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का, मुख तथा मोम के विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख का विलोम क्या है ए अल्पभाषी, बी वाचाल, सी मृदुभाषी, डी कटुभाषी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वाचाल। मुख का विलोम है, मुख का विलोम वाचाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपन्न। विपन्न का विलोम क्या होगा ए विपदा, बी संपन्न, सी उत्पन्न, डी विपद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी संपन्न। विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा संपदा का विलोम तथा विपद का विलोम संपद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्ता का विलोम है ए संपूर्णता, बी लघुता, सी दीर्घता, डी ममता। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लघुता। महत्ता का विलोम लघुता तथा शुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तुत्य का विलोम है ए वंदन, बी निंद, सी निंदा, डी वंग वंध्य। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी निंद। स्तुत्य का विलोम निध्य होता है। निंदा स्तुति का विलोम है। शेष विकल्प अग्रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सद्भाव का विलोम है ए दुर्भाव, बी स्वभाव, सी निर्भाव, डी प्रतिभाव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव या असद्भाव होता है। शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरल का विलोम है ए सरल, बी सघन, सी सहस, डी सबल। तो विरल का विलोम क्या होगा ऑप्शन बी सघन। विरल का विलोम शब्द सघन होता है। सरल का विलोम कठिन तथा सबल का विलोम निर्बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष का विलोम है ए नख, बी सिख, सी तल, डी उष्ण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी तल। शीर्ष का विलोम शब्द तल है। नख और सिख परस्पर विलोम है। उष्ण का विलोम क्या होता है सित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि का विलोमार्थी है ए विशिष्ट, बी व्यष्टि, सी अशिष्ट, डी अपुष्टि। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या ऑप्शन बी व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समष्टि का विलोम है ए विशिष्ट,
बी अशिष्ट, सी व्यष्टि, डी अपुष्टि। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी व्यष्टि। अपराधी का विलोम है ए निरपराध, बी निरपराधी, सी सज्जन, डी दुराचार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए निरपराध। अपराधी का विलोम निरपराध होता है, सज्जन का विलोम दुर्जन, दुराचार का सदाचार होगा। अगला क्वेश्चन है अवशेष का विलोम है ए अवशेष, बी निशेष, सी विकृत, डी व्यग्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी निशेष। अवशेष का विलोम निशेष होता है, अशेष शेष का विलोम, विकृत का विलोम अविकृत तथा व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकत्र का विलोम है ए विकीर्ण, बी विस्तीर्ण, सी संकीर्ण, डी प्रवीण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए विकीर्ण। एकत्र का विलोम विकीर्ण है, विस्तीर्ण तथा संकीर्ण परस्पर विलोम है। टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।